अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टिश्यू। क्या है? टिश्यू। तो जो ये टिश्यू है, टिश्यू असल में ये जो लफ्ज हैं ये फ्रांसी लफ्ज हैं। फ्रांसी लफ्ज से निकला हुआ एक लफ्ज है जिसको बोला जाता है टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू। फ्रांसी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, फ्रांसी जबान में इस टिश्यू को बोला जाता है टिश्यू। तो टिश्यू मीन्स एक्चुअली टू वीव और वोन। किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बोंदना को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है। तो टिश्यू एक फ्रांसी लफ्ज से निकला हुआ लफ्ज है। तो टिश्यू की अगर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, टिश्यू जो होता है आपको पता है, when the cells combine together, in simple words, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ तो वो बनाते हैं एक टिश्यू को। सो हियर आई हैव रिटन टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स। मगर यहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब बहुत सारी सेल्स झुंड एक मिलेगा सेल्स का, वो फॉर्म करते हैं टिश्यू को। मगर वो जो सेल्स होंगी वो सिमिलर होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, सिमिलर किस्म के होने चाहिए वो सेल्स, तभी वो फॉर्म करेंगे एक टिश्यू को। और उनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होगा उसका भी ओरिजिन जो होगा वो भी सिमिलर सेम होना चाहिए। यानी एक तो दो कंडीशंस इसमें जरूरी हैं जब एक टिश्यू बना होगा। एक तो वो सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स का बना होना चाहिए और उसके साथ साथ जो उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा वो भी सेम उसका ओरिजिन होना चाहिए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मींस एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स वगैरह से होते हैं, वो सारी जो होनी चाहिए वो सेम ओरिजिन से होनी चाहिए। साथ साथ क्या करेंगे वो काम, वो टुगेदर कैरी आउट करेंगे एक मखसूस फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को वो कैरी आउट करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। सो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स with their extracellular matrix from the same origin that together carry out a specific function. So यहां पे आपको क्लियर हुई होगी डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू। उसके बाद यहां पे एक टर्म है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया वो वाला इल्म, वो वाला फलसफा जिसमें हम जानेंगे, जिसमें हम पढ़ पाते हैं या जान लेते हैं किसके बारे में? ह्यूमन और एनिमल टिश्यू के बारे में। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू। सो द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी और द वर्ड मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी इज दैट इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू। उसके बाद अगर हम जान लेंगे कि टिश्यू जो होता है, टिश्यू मेनली कितने किस्म होते हैं इसको, mainly in our body there are presence of 4 tissues। कितने टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 4 किस्म के टिश्यूज मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में। एक तो होता है फर्स्ट वन, एक तो होता है इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? इपिथेलियल टिश्यू। अनदर इज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। चौथा होता है नर्वस टिश्यू। कौन कौन सा होता है? 4 किस्म के जो टिश्यूज हमारे बॉडी में होते हैं। एक तो होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। आज जो हम टिश्यू की बात करेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। किस टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या होता है? पहले ही आपको टिश्यू की डेफिनेशन पता है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो इट इज मेड ऑफ सेल्स, ये बना हुआ होता है सेल्स का, मगर जो टाइटली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ, वो टाइटली पैक होने चाहिए। सपोज दिस इज ए सेल। अब ये बहुत सारे सेल्स जब मिलेंगे तो ये टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, ये टाइटली पैक हैं, लूज नहीं है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तो इनमें दूसरी कंडीशन ये है कि इनमें वेस्क्यूलर स्पेस नहीं होनी चाहिए। इन बिटवीन द सेल्स देयर शुड बी नो स्पेस। ठीक है, वेस्क्यूलर मटेरियल नहीं होना चाहिए।
तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी बात ये है कि जो भी ये सेल्स होते हैं दे रेस्ट ऑलवेज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इप्थीलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये रेस्ट करते हैं किस पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। दैट मीन्स जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी सिग्निफिकेंस, इसका क्या क्या काम होता है, इसका ये अहम रोल होता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट करता है इसको बाकी टिश्यू से। बाकी टिश्यू से कौन सेपरेट करता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसको? एपिथेलियल टिश्यू को। पहली बात मैंने कही कि ये बने हुए होते हैं सेल्स के, मेड ऑफ सेल्स विच आर टाइटली पेक्ड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ पेक हुए होते हैं टुगेदर, हाँ, मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके साथ साथ इनमें कोई स्पेस नहीं होती है इन सेल्स में, तो एवेस्क्यूलर टिश्यू होता है ये, ठीक है। तीसरी बात मैंने कही ये मौजूद होते हैं ये सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इट लाइज ऑलवेज और इट इज प्रेजेंट ऑलवेज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए कंडीशन क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? इट सेपरेट्स दिस एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द अनदर टिश्यू। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये कहाँ कहाँ पे लाइन करते हैं, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे ये मौजूद होते हैं। तो पहली बात जो है, एक तो ये लाइन करते हैं, हम इनको देखा जाता है जो एक्सटर्नल सरफेस है, जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है, जो भी हमारी सरफेस है, बॉडी सरफेस एरिया, जैसे कि हम बोलते हैं एपिडर्म्स वगैरह हैं, या स्किन जो है वहां पे कौन सा टिश्यू होता है, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये मौजूद होता है हमारे इंटरनल क्लोज्ड कैविटीज में, जो बंद होती है हमारी कैविटीज, अंदर से जो कैविटीज बने हुए होते हैं, जो क्लोज्ड वाली होती हैं, बंद होने वाली कैविटीज जो होती हैं हमारी बॉडी में, तो वहां पे ये मौजूद होते हैं। तो कैविटी सिंपली मीन्स द स्पेस, मगर ये क्लोज्ड होते हैं, बंद स्पेस होती हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट की स्पेस होती है, एनक्लोज्ड स्पेस होती है, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक टर्म में पेरिकार्डियल कैविटी में मौजूद होता है। वहां पे लाइन करता है कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। पेरिकार्डियल जो कैविटी है वहां पे मौजूद होता है। दूसरा होता है पिल्यूलर कैविटी मीन्स लंग कैविटी में भी यही एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक टर्म में? पिल्यूलर कैविटी। तीसरा ये कहां पे मौजूद होता है? जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी मीन्स द एबिडोमिनल कैविटी, जो एबिडोमिन होता है हमारा, तो उस वाली कैविटी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं।